दोस्तों, अक्सर हम इंसान जब किसी रहस्य की पहेली नहीं सुलझा पाते तो उसे अदृश्य शक्तियों से जोड़ देते हैं। बरमुडा ट्रायंगल भी एक ऐसी ही जगह है जहां से गुजरने वाला चाहे जहाज हो, समुद्री जहाज हो या फिर हवाई जहाज, वो आज तक कभी लौट कर नहीं आया है। पिछले 100 सालों के इतिहास में बरमुडा ट्रायंगल से कई जहाज गायब हो चुके हैं और हजारों की मौत हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके आज भी साइंटिस्ट इसके रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं। लेकिन आज हम सुलझाएंगे और उठाएंगे बरमुडा ट्रायंगल के उन रहस्यों से पर्दा जो आज भी समुद्र की गहराइयों में दफन हैं। दोस्तों, बरमुडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्ट रीजन में मौजूद है। ये यूएसए के स्टेट फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्तो रिको आइलैंड और बरमुडा के बीच में है। ये तीनों क्षेत्र मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए इसे बरमुडा ट्रायंगल कहा जाता है। ये पूरा एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। पिछले 100 सालों में यहाँ से करीब 75 एयरप्लेन्स गायब हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए समुद्र के इस क्षेत्र को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपको पता है कि बरमुडा ट्रायंगल के बारे में जानकारी देने वाला सबसे पहला शख्स कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टोफर कोलंबस थे। अपने आर्टिकल्स में उन्होंने इस ट्रायंगल में होने वाली एक्टिविटीज का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि साल 1492 में जब वे नई दुनिया की खोज के लिए निकले थे, उस दौरान उनका जहाज जब बरमुडा ट्रायंगल के पास पहुंचा तब उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद अचानक कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। इस घटना ने उन्हें काफी ज्यादा हैरान कर दिया था, जिसके बाद वो बिना समय गवाए वहां से निकल गए। अटलांटिक महासागर के इस क्षेत्र में शिप्स और एयरक्राफ्ट्स के गायब होने की जो घटनाएं अब तक सामने आई हैं, रिसर्चर्स ने जब उन सब पर स्टडी की तो उन्होंने पाया कि कोलंबस की कही हुई बात बहुत हद तक सच है। जब भी कोई शिप या एयरक्राफ्ट बरमुडा ट्रायंगल में एंटर करता है तो उसके रडार और रेडियो वायरलेस ठीक से काम नहीं करते हैं और कई बार तो ये पूरी तरह से काम करना ही बंद कर देते हैं, जिससे शिप्स और एयरक्राफ्ट्स का बाकी दुनिया से संपर्क टूट जाता है। उस समय उनके कंपास भी खराब हो जाते हैं, जिससे वो अपना रास्ता भटक कर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। इन घटनाओं को लेकर कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल में फिजिक्स के नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। तो वहीं कुछ लोग इसे किसी परालौकिक ताकत की करामात मानते हैं, जबकि कुछ इन्हें सामान्य घटनाक्रम की तरह देखते हैं। वैसे बरमुडा ट्रायंगल पर कई किताबें और आर्टिकल्स लिखे जाने के साथ ही कई फिल्में भी बन चुकी हैं। लेकिन अगर रियल इंसिडेंट्स की बात करें तो सबसे अधिक रहस्यमय घटना मैरी सेलेस्ट नाम के जहाज से जुड़ी हुई है। 5 नवंबर साल 1872 को यह जहाज न्यूयॉर्क से जिनोवा के लिए चला था, लेकिन ये कभी वहां नहीं पहुंच पाया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घटना के ठीक 1 महीने बाद 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज अटलांटिक महासागर में बिल्कुल सही सलामत हालत में मिला था, लेकिन बिना किसी शख्स के। जी हाँ दोस्तों, इस जहाज पर उस वक्त एक भी व्यक्ति नहीं था। जहाज के अंदर खाने की मेज सजी हुई थी, किंतु खाना खाने वाला कोई नहीं था। आखिर इस जहाज पर सवार सभी लोग कहाँ गए? खाने की मेज किसने, कब और क्यों सजाई? ये सभी सवाल आज तक एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। ये तो सिर्फ एक घटना हुई। इसी तरह 5 दिसंबर साल 1945 को फ्लाइट 19 के साथ यहाँ एक रहस्यमय घटना घटी थी। यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट उस समय गायब हो गए। जब वे नेवी ओवर वाटर नेविगेशन ट्रेनिंग के दौरान बरमुडा ट्रायंगल से गुजर रहे थे तो इन जहाजों पर सवार 14 एयरमैन कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, ये भी किसी को नहीं पता। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मैरिनर एयरक्राफ्ट 13 लोगों के ग्रुप के साथ फ्लाइट 19 को खोजने के लिए निकला था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो भी गायब हो गया। इन दोनों ही एयरक्राफ्ट के गायब होने के बाद एक एयर एंड सर्च ऑपरेशन को बुलाया गया इन दोनों ही एयरक्राफ्ट को ढूंढने के लिए, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं आया। बरमुडा ट्रायंगल में जहाजों के गायब होने के कारणों पर कई रिसर्च और स्टडी हुई है, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं पता चल पाया है। हालांकि जहाजों के गायब होने को लेकर बहुत से साइंटिस्ट मौसम को जिम्मेदार बताते हैं। दरअसल जब साइंटिस्टों ने बरमुडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम पर स्टडी की तो उन्हें पता चला कि इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती हैं,
जिनकी स्पीड 170 माइल्स पर आवर रहती है। इसलिए जब कोई जहाज इस हवा की चपेट में आता है तो वो अपना संतुलन खो बैठता है, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जबकि आम लोगों का मानना है कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो भारी से भारी चीजों को खींचने की ताकत रखती है। वहीं जब कुछ सालों पहले नासा के सैटेलाइट ने धरती की कुछ तस्वीरें खींची, जिसमें बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर मंडराते बादलों की भी तस्वीर है। इन तस्वीरों को देखने के बाद वैज्ञानिक चौंक गए, क्योंकि बरमुडा ट्रायंगल पर मंडराने वाले कुछ बादल आम बादलों से पूरी तरह अलग थे। सैटेलाइट की तस्वीरों में बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर मंडराने वाले कुछ बादलों का आकार 6 कोणों जैसा नजर आया। वैज्ञानिकों के मुताबिक आमतौर पर बादलों का आकार ऐसा नहीं होता है, इसलिए इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है। साइंटिस्टों की स्टडी के मुताबिक ये बादल हवा का एक बड़ा विस्फोट पैदा करते हैं, जिससे 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं। ये बादल और हवाएं दोनों मिलकर हवाई जहाज और समुद्री जहाज से टकराते हैं, जिससे जहाज अपना संतुलन खो देता है और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। मार्च 2016 में नॉर्वे के कुछ साइंटिस्ट ने कहा था कि बरमुडा ट्रायंगल वाली जगह पर समुद्र से मीथेन गैस का रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से वहां खास तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है और ये आसपास की सभी चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है। बरमुडा ट्रायंगल की एक थियरी मैग्नेटिज्म से संबंध रखती है। दरअसल धरती की मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एक पॉइंट पर नहीं है, यानी दोनों अलग अलग पॉइंट्स पर हैं। लेकिन जब कंपास से नॉर्थ डायरेक्शन को देखा जाता है तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को पॉइंट करता है, लेकिन वास्तविक में जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है वो रियल नॉर्थ पोल है। आमतौर पर नाविक इस डिफरेंस को समझते हैं और वो कैलकुलेशन कर सही दिशा का पता लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि समुद्र में एक ऐसी जगह भी है जहाँ कंपास से देखने पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल को एक ही जगह पर देखने को मिलेंगे। जिस जगह से ऐसा देखने को मिलता है उसे अगोनिक लाइन कहा जाता है। समय के साथ ये अगोनिक लाइन चेंज होती रहती हैं। पिछले कुछ 300 सालों से एक अगोनिक लाइन मैक्सिको की खाड़ी के पास बरमुडा ट्रायंगल से निकलती है। ऐसे में पॉसिबल है कि सेलर्स और पायलट से इस जगह पर नेविगेशन में गलती हो जाती है और वे रास्ता भटक जाते हैं। कुछ जानकारों की माने तो बरमुडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है, धरती पर एक ब्लैक होल की तरह है। बरमुडा ट्रायंगल दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम जोन का इस्तेमाल इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोग करते हैं। यानी बरमुडा ट्रायंगल धरती से हजारों किलोमीटर दूर बसे हुए एलियनों के लिए एक पोर्टल है। इस थियरी को और समझने के लिए आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि एक साल में 25 बार ऐसा होता है जब बरमुडा ट्रायंगल का आकार सिकुड़कर सिर्फ 2.5 वर्ग मील तक हो जाता है, यानी 15,000 वर्ग मील से घटकर 2.5 मील और सिर्फ 28 मिनट तक के लिए खास तरह के हालात बने रहते हैं। इस वक्त जो भी विमान जहाज बरमुडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है, भयंकर शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे उसे अपनी ओर खींच लेती हैं। वेल दोस्तों, बरमुडा ट्रायंगल को लेकर आपकी क्या राय है और इनमें से कौन सी थियरी आपको सही लगती है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।